1.5 बार के एमपी हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, धन्य है लोकतंत्र। इसमें एक से एक मानसिक रूप से अपाहिज, काहिल, जो अज्ञानी, अदूर दृष्टि वाला व्यक्ति इस देश की संसद का माननीय सदस्य है, उनको प्रणाम है। बैठ जाइए। ऐसे बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। मालूम पड़ता है वीजी मावलंकर की पूरी आत्मा इनके अंदर प्रविष्ट कर गई है। प्रधानमंत्री ने जैसे 3 बिल वापस किए थे, काले कानून, वैसे संसद में कहे ना कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद, सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो हम लोग ने बात की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों से कि वो इस सवाल पर एक बिल रखेंगे जिसमें संसद में इसी बजट सत्र में चर्चा होगी। मुझे पूरा यकीन है कि और तमाम दलों से हम बात कर रहे हैं, हम जाएंगे। 26 जनवरी को जिंद में संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है, याद दिलाने के लिए कि साल भर हो रहा आपने वायदा किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसान आंदोलन आज एक गंभीर संकट और अपने कसमसाहट के दौर से गुजर रहा है। सरकारी धोखाधड़ी, मोदी सरकार की वादा खिलाफी, आंदोलन में शहीदों के प्रति असम्मान, सरकार के लिखित समझौते का उल्लंघन, ये सब दौर से गुजर रहा है। 380 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने हमसे लिखित समझौता किया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी का एक प्रावधान देंगे। 750 जो शहीद किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा देंगे। शहीद किसानों की याद में एक शहीद स्थल बनाएंगे। आंदोलन के दौर में करीब 80,000 किसानों पर जो झूठे या मुकदमे लादे गए थे उनको वापस लेंगे। हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऋणग्रस्तता जो है किसानों की बड़ी स्वीकार किया कि है, इसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और दूर कर देंगे। किसान पेंशन पर भी विचार करेंगे। ये सारे विषय थे और कहा कि एक कमेटी बनाएंगे जिसमें किसानों के भी प्रतिनिधि रहेंगे और हम 3 महीने में इस बात को जारी कर देंगे, प्रक्रिया जारी कर देंगे विचार विमर्श की। 6 महीने के अंदर हम निर्णय ले लेंगे। आज 1 साल से अधिक हो रहा है। समझौता तोड़ दिया। वादा खिलाफी का एक नया इतिहास रच दिया। जैसे 2014 में कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे, जनधन के खाते में जाएंगे। 100 दिन में काला धन विदेशों से सब हम छीन कर ले आएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम देंगे। जीत लिया चुनाव, लूट लिया। वो शंकर शैलेंद्र का लिखा हुआ तीसरी कसम का वो गीत, चलत मुसाफिर लूट लियो पिंजड़े वाली मुनिया, लूट लिया सब। और क्या हुआ? और बाद में कह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया वो तो जुमला था। देश का प्रधानमंत्री जुमला बोलेगा? 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, देश दुनिया के सामने सारे वायदों को करने वाला आदमी एक झटके में कहेगा ये जुमला है। सरकार ने लिखित समझौता किया, कमेटी बना दी, कितने 29 आदमियों की। किसानों के प्रतिनिधि कितने? संयुक्त किसान मोर्चा के 3। तमाम आईएएस अफसर, तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के अफसर, तमाम कृषि विश्वविद्यालयों के अफसर, आरएसएस के किसान संगठनों के प्रतिनिधि उसके अंदर हो गए। तो हम 3 आदमी उस पर जाकर क्या करें? उसमें भी जाने के लिए हमारे कुछ लोग बेताब हैं। उस 3 सदस्यीय कमेटी में हम लोगों ने उनको रोका।
रोका, वरना तो चले ही जा रहे थे। सरकार की साजिश का हिस्सा वो पहले भी थे और बाद में भी बन जाते। और आज तक कमेटी बन गई है, कोई रिपोर्ट नहीं है, एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब मीटिंग हुई होगी अंधेरे में, कहीं कमरे में तो कर लिया होगा, हमको क्या पता मीटिंग हुई कि न हुई। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उसके मेंबर, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हैं उसके भारत सरकार के मंत्री। अब कब मिल गए, चाय पीते हुए मिल गए तो मीटिंग हो गई, एजेंडे में लिख लिया कि मीटिंग हुई। कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर आ गए, कुछ किसी कृषि विज्ञान केंद्र के लोग कृषि मंत्रालय में आ गए, ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के वार्षिक सम्मेलन में या पीरियोडिकल सम्मेलन में आ गए, रजिस्टर बना दिया कि मीटिंग हो गई। सरकार को खाता बही दुरुस्त करने में कितनी देर है उसकी, कोई कहीं तो हमने अखबार में विज्ञापन नहीं देखा, कहीं तो अखबार के अंदर हमने नहीं पढ़ा, किसी सरकारी प्रतिनिधि ने मीडिया को ये बताया नहीं कि आज सरकार के द्वारा गठित वो कमेटी की बैठक हुई। भले हम संयुक्त किसान मोर्चे, हम किसान नेताओं ने उसका बहिष्कार किया। मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य था, हर मीटिंग अखबारों में छपती थी, हम जिनको बुलाते थे उनका नाम छपता था। मीटिंग में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी इसका भी कुछ अखबार जिक्र कर दिया करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड। तो आज हम समझ रहे हैं कि ये बजट आने वाला है 2024 का, मनुहार करने का बजट होगा, है ना, मनुहार, क्योंकि ये 24 के लोकसभा चुनाव से पहले का बजट है। 2024 में संसद बैठेगी, 3 दिन के लिए वोट ऑन अकाउंट पास कर देगी, यही तनख्वाह उनखा का, बाकी तो है नहीं। ये असली बजट है जिसके अंदर मनुहार होगा, झूठे वायदों का अंबार होगा, है? सब तरह के वायदे होंगे, पैसा कौड़ी है नहीं लेकिन सलाम करे दौड़ी, खजाना खाली है लेकिन वायदों का पुलिंदा खुल जाएगा। इतना बड़ा वायदा तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन भी नहीं कर पाएंगे या चीन के राष्ट्रपति नहीं कर पाएंगे जितना भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चल रहा है मामला, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस संसद के सत्र में, मुझे नहीं मालूम कितने दिन ये सत्र चलेगा। पिछला जो सत्र था शीतकालीन अधिवेशन 29 नवंबर तक चलना था, 29 दिसंबर तक चलना, एकदम से 22 तारीख को खत्म कर दिया। ये बजट सत्र बड़ी विडंबना है, मैं किस किस की गिनती गिनाऊं। ये संसद को ये लोग अनावश्यक डिक्लेयर कर रहे हैं। मिनिमम 100 दिन की संसद की कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों में संसद के अंदर, भारत की संसद में ये 100 दिन नहीं होते। सांसद आते हैं और चले जाते हैं, बहस भी नहीं होती। और यह जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और एक जो नया राज्यसभा के उपसभापति हैं, यह जो हैं ये किस तरह की चिड़िया हैं। कोयल बड़ा अच्छा बोलती है, ये कोयल का दूसरा स्वरूप है, लेकिन रंग कोयल का कितना काला होता है, वही स्थिति इनकी है, यही स्थिति इनकी है। बैठ जाइए, ऐसे बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। मालूम पड़ता है बीजी मावलंकर की पूरी आत्मा इनके अंदर प्रविष्ट कर गई है, जो ऐतिहासिक हमारे देश के स्पीकर हुआ करते थे। ऊथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनकी आत्मा प्रवेश कर गई है। 1.5 बार के MP हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, धन्य है लोकतंत्र। इसमें एक से एक मानसिक रूप से अपाहिज, काहिल, जो अज्ञानी, अदूर दृष्टि वाला व्यक्ति इस देश की संसद का माननीय सदस्य है, उनको प्रणाम है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। क्या होगा किसानों के बारे में, क्या बोलेंगे किसानों के बारे में इस बजट में? नारे दे देंगे, एलोकेशन कर देंगे बजट का, बता देंगे पिछले वर्ष की तुलना में 7,000 करोड़ रुपया ज़्यादा हमने आवंटित किया है। और जब जमीन पर आप जाएंगे तो देखेंगे रुपया नहीं है। जैसे पिछली दफ़ा मनरेगा क्या कहा था,
प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट की अंदर लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि मनरेगा मॉन्यूमेंट ऑफ द मिजरेबल कंडीशंस। आज बार बार यही कहते हैं कि मनरेगा में हमने इतने लोगों को काम दिया, पेंडेमिक कोविड काल में मनरेगा के तहत इतने लोगों को काम दिया। आज मनरेगा जीवनदायिनी इस सरकार के लिए बन गया है। और पिछली दफ़ा की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष के बजट में लगभग 35,000 करोड़ रुपए मनरेगा का घटा दिया इन्होंने। आज देश के अंदर कम से कम 18 से 22 करोड़ लोग मनरेगा में काम कर चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। राज्यों को कोटा नहीं गया, राज्यों को पैसा नहीं गया। वैसी स्थिति इस बजट में अगर होगी तो क्या होगा? इसीलिए हम सोच रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कहा जा रहा है कृषि उत्पाद का, उसे लीगल गारंटी दी जानी चाहिए ताकि कोई भाग न पाए। जो न्यूनतम नहीं देगा उसे जेल होगी। यही वायदा हुआ था सरकार से 750 लोगों की शहादत के बाद 380 दिन के आंदोलन में। अब उसको इस संसद के अंदर रखा जाए। न संसद के बाहर बोल रहे हैं, न संसद के अंदर बोल रहे हैं, न वो कमेटी है, न कहाँ। प्रधानमंत्री ने जैसे 3 बिल वापस किए थे काले कानून, वैसे संसद में कहे ना कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद, सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो हम लोग ने बात की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों से कि वो इस सवाल पर एक बिल रखेंगे जिसमें संसद में इसी बजट सत्र में चर्चा होगी। मुझे पूरा यकीन है कि और तमाम दलों से हम बात कर रहे हैं, हम जाएंगे। 26 जनवरी को जिंद में संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है, याद दिलाने के लिए कि साल भर हो रहा आपने वायदा किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी हम इस सवाल को उठाएंगे और फिर से देश में फिर एक बार किसानों को संगठित करेंगे, मजदूरों को, मजदूर ट्रेड यूनियंस का, नौजवानों का, महिला संगठनों का, कलाकारों का, लेखकों का, विद्यार्थियों का, श्रमजीवियों का, बुद्धिजीवियों का, सांस्कृतिक कर्मियों का समर्थन लेकर फिर एक बार किसान आंदोलन को व्यापक तरीके से खड़ा करेंगे। और इस बार का ये आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं होगा, समग्र भारत के संघर्षकामी, जनमुख और जनतंत्रवादी लोगों को संगठित करके संविधान बचाने के लिए भी करेंगे और अपनी मान मर्यादा और अपनी पेट की भूख और अपनी इज्जत को बचाने का भी संघर्ष करेंगे।